जैसे युक्ति मालूम चली, हनुमान जी धर सोई रूप। सोई रूप माने हनुमान जी तो अपने रूप में ही थे, लेकिन फिर ये बात क्यों लिखी? बोले विभीषण जी का रूप धारण किया। बोले धर सोई रूप गयऊ कपि कहवा, अपन अशोक सीता रहे जगवा। चले गए और जैसे ही हनुमान जी गए और हनुमान जी ने बगिया में अपना चरण रखा और विचार किया, दूर से माता जी का दर्शन किया। अशोक वृक्ष के नीचे कृष्णाय शरीर कृष्ण शीश जटा एक बैनी, महारानी श्री सीता जी की आंखों से अविरल सुधारा बह रही है, बालों की एक जटा बन गई है और शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। हनुमान जी ने देखा मेरी माता जी की स्थिति ठीक नहीं है, और यदि मैं विभीषण के रूप में माता के सामने गया और बाद में भले ही मैंने अपना असली परिचय दिया, लेकिन फिर माँ कभी मेरे ऊपर विश्वास करने वाली नहीं। इसलिए हनुमान अब तो अशोक वाटिका में तो आ ही गया है, क्यों ना अपना ही रूप धारण करके असली रूप में माँ से मुलाकात की जाए और माँ के दुख का हरण किया जाए, माँ को सांत्वना दी जाए, माँ को सुख की अनुभूति कराई जाए। और हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर लिया, अपने असली रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में प्रकट हुए, जिनने भी सुंदरकांड का पाठ किया उन्हें पता चल जाएगा, रावण को पता चल गया। मैं कभी कभी कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली, विज्ञान बहुत आगे चला गया, लेकिन अगर रामचरितमानस पढ़ करके आप देखेंगे तो आज भी विज्ञान त्रेता युग से भी बहुत पीछे है, क्योंकि ज्ञान के बिना विज्ञान का कोई महत्व नहीं। अभी महाराज खोज चल रही है, लेकिन वो समय कैसा था कभी विचार करना। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में पैर रखा, रावण को पता चल गया कि कोई मेरी अशोक वाटिका में अपरिचित व्यक्ति आया है। कौन होगा? रावण ने विचार किया कि मेरी सत्ता मुझे कौन नहीं जानता, मेरी ताकत और मेरी शक्ति, मेरे बल को कौन नहीं जानता है। चलता हूं तो पृथ्वी डगमगा जाती है, गर्जना करता हूं तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते हैं, वरुण देवता पानी भरने के लिए आते, अग्नि देवता रोटी बनाने के लिए आते, पवन देवता झाड़ू लगाने के लिए आते, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आते हैं, शंकर जी पूजा करवाने के लिए आते हैं, देवता हाथ जोड़कर थर-थर कांपते रहते हैं, भृगुट बिलखकर सकल सभीता, मौत महाराज चरणों में बैठी रहती है, काल पाटी से बना रहता है, समुद्र जिसकी लंका का पहरा लगाता है। दसों महाराज माइंड ज्ञान से भरे हैं, 20 भुजाएं बल से भरी हुई है, सेना से भरा हुआ है, 17 शस्त्रों से भरा हुआ है, परिवार 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जैसा परिवार है। कौन नहीं जानता मेरी सत्ता को? कौन आ गया मेरी आज्ञा के बिना? लेकिन रावण ने विचार किया कि यदि जब देवता थर-थर कांपते रहते हैं, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता, कर जोरे सुरदिशिप विनीता, फिर किसकी हिम्मत? तो विचार आया कि यदि मेरी बिना आज्ञा के अशोक वाटिका में कोई आया है तो वो रामादल का ही होगा, इसके अलावा कोई मेरी वाटिका में मेरी आज्ञा के बिना आ नहीं सकता है। रामादल का यदि कोई है तो आज तक रावण जब से हरण करके लाया है तब से आज तक अशोक वाटिका में नहीं गया। क्षमा करिएगा, अन्य ग्रंथों की बात मैं नहीं करती, लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से जब से राम कथा सुन रहे हैं, फक्कड़ बाबा के स्वर्गीय गंगाराम फक्कड़ बाबा के मंदिर पर जमालपुर अंगरपुर स्टेशन के ठीक पीछे की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्री राम नाम का कथा इस समय चल रहा है और आप इस समय वीडियो देख रहे हैं। यूपी तक धार्मिक जयशंकर
क्योंकि अगर और रामायण आप का देखिए कोई काफी व्यक्ति भव्य यदि मंदिर कोई भी है, सदस्य यदि राम बहुत ही का सुंदर दूत मंदिर। बनाया हुआ है, तुम्हें और उसके इस सामने मंदिर जाकर पर के सीता को हर डराऊंगा, साल मैं धमकाऊंगा, राम कथा का आयोजन मैं मारने के लिए होता है, डराऊंगा। जिस और कथा जब का ये दृश्य रसपान देखेगा, करने के अपने लिए स्वामी राम काफी से दूर जाकर दूर के से लोग बताएगा, आए हुए रावण तो हैं। सीता और को आप देख बहुत सकते सता हैं रहा है। तस्वीरों में भी और जब राम काफी को संख्या पता में चलेगा, आए हुए हैं। राम अपने धनुष बाण संभाल कर मेरे वंश निशाचर जाति को समूल महाराज गंगाराम विनाश करने में फक्कड़ देरी बाबा नहीं की करेंगे। जो क्यों? आप देख रहे हैं तस्वीर, जब माता सीता के चरण में इंद्र जो है के कि बेटे महाराज स्वर्गीय जयंत ने गंगाराम चोट मारी फक्कड़ थी, बाबा की तस्वीर तो इस समय सीता आप का देख रहे हैं। अपमान राम से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ही उसने सुंदर तो चरण तस्वीर, में चोट मारी बहुत थी, ही लेकिन सुंदर मैंने तो राम उनकी कथा का भार्या आयोजन सीता का हरण किया। आप इस और जब समय जयंत ने चोट मारी भगलपुर की तो धरती पर जो है भगवान कि ने देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग भी आए हुए हैं। धनुष बनाया और जयंत के पीछे लगा दिया। काफी दूर दूर से लोग और रावण ने विचार राम किया कथा का कि वो रसपान सीत का बाण इस समय इतना आप बलशाली सभी था कि जयंत श्रद्धालु अपने प्राण जो है बचाने कि के लिए त्रिलोक राम में कथा का घुमा, रसपान त्रिलोक में कर रहे हैं। भागा। बहुत ही सुंदर कथा दोस्तों, भगवान की कथा में आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। श्री राम नाम की कथा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी काफी संख्या में लोग भी आए हुए हैं। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस समय आप सभी श्रद्धालुओं का